अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हर आने वाली इस तरह की डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक ऑयल डालूँगी। हम लोगों ने थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल यूज़ करना है, 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून है। मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पाउडर है आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी वॉइस को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, आज मैं थोड़ी-सी तबीयत सेट नहीं है, इस वजह से मेरी वॉइस भी आप लोगों को ख़राब नज़र लगेगी। अब यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन ऐड करूँगी, जिनको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। और कुछ बीच में ऐसे भी हैं चिकन के स्लाइसेस जो मैंने थोड़े से लंबी शेप में कटिंग किए थे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून मेरे पास है सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड फ्लेक्स डाली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाले थे और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर यूज़ किया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें यह 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये नीचे बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें जस्ट पानी का यूज़ किया है और हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, ये जल जाएगा वरना, क्योंकि ऑयल के बगैर कुक हो रहा है तो इसको थोड़ा-सा टाइम लेगा। यहाँ पर 2 से 4 मिनट गुज़रने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा 1/4 कप पानी का ऐड करके इसको कुछ देर के लिए दम पर रख दिया था, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये कितने ज़बरदस्त लुक में चिकन रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपनी डो रेडी कर ली है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त राइज़ हो चुकी है। ये डो निक करने की रेसिपी मैं बहुत बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी भी बहुत बार शेयर की है। आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको ये डो का गूँथने का तरीका भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। बहुत ईज़ी मेथड से मैंने बताया है, जिसमें बग़ैर अंडा यूज़ किए और बग़ैर दूध के बहुत अच्छी डो हम गूँथ सकते हैं पिज़्ज़े की। यहाँ पर मैंने छोटी-सी एक रोटी बेल ली थी और उसकी साइड्स जो उनसे हैं उनको थोड़ा-सा हेवी रखा था और दरमियान में मैंने ये मेरे पास डोनट का सांचा था, जिसको मैंने बीच में रख दिया था और इर्द-गिर्द में ये जो सबसे पहले मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाया, उसके बाद अनियन जो छोटे-छोटे कटिंग किए थे वो उसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने वेजिटेबल्स कटिंग की हुई हैं, जो हम पिज़्ज़े में यूज़ कर रहे हैं। अब टोमेटोज़ जो छोटी-छोटी कटिंग थी तो वो डाल रही हूँ और ये देख सकते हैं कैप्सिकम, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस जो मैंने आपको दिखाए थे, अभी चिकन बनाया था, रेडी किया था आपके सामने, वो यूज़ कर रही हूँ। वो इसके रख दूँगी इसके ऊपर, सारे पर स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह से। ये मैं बना रही हूँ सबसे पहले स्टार पिज़्ज़ा, जो स्टार की शेप में बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये पहले आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये कैसा लगा और ये कितना ज़बरदस्त बना था। यहाँ से मैं दरमियान में से इसमें से कटिंग कर रही हूँ इसको। इनमें 4 स्लाइसेस में मैं कटिंग करूँगी इसको। अब ये देख सकते हैं एक-एक पीस को उठाकर मैं एंड वाले पिज़्ज़े के बिल्कुल एंड एज तक ले जाकर उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी, ताकि ये फ़ोल्ड अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए। अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से चीज़ स्प्रिंकल कर लूँगी। आपने भी इसी तरह चीज़ स्प्रिंकल कर लेनी है और इसी तरह ट्राई कीजिएगा एक बार एक डिफ़रेंट तरीके से पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी को।
यहाँ पर मैं चीज़ स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ये डाल रही हूँ ओरिगेनो। ओरिगेनो का स्प्रिंकल मैं कर रही हूँ और ब्लैक ऑलिव मैं लगा रही हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी इसकी फाइनल लुक आएगी। ब्लैक ऑलिव मेरे पास कटिंग किए हुए हैं, वो मैंने अब इसको बेकिंग के लिए ओवन में रख दिया था। 180 डिग्रीज पर 30 मिनट के लिए मैंने उसको रखा था। अब ये जो मेरे पास डोनट के सांचे हैं, उनकी मदद से मैं एक पूरी रोटी मैंने बेली और उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाऊँगी। मिनी पिज़्ज़ा भी आप देखिएगा कि मैं कितने डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। ये सिंपल नहीं होंगे, डबल डो के साथ मैं इसको रेडी करूँगी। ये एक मैंने बड़ी शेप में कटिंग किए थे और एक मैंने छोटी शेप जो-सी है वो यूज़ की थी। ये आप देख सकते हैं कि मैं एक और रोटी को बेलने के बाद उसके भी पीसेस में कटिंग कर लिए हैं डो को। अब मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी कि मैंने कैसे मिनी पिज़्ज़ा को डिफरेंट बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास छोटे साइज़ का एक डो पड़ा हुआ है। वो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, कि साइड्स उसकी बिल्कुल नहीं रहेंगी। इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। ये मैं इसके साइडों पे कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा दिल किया था कि वैसे ही मैं छोटी सी एक शेप में ना ब्रेड की ट्राई करूँ कि ब्रेड इसकी अगर बनाई जाए तो वो कैसे बनती है। वैसे ही मेरे माइंड में आया और मैंने इसको ना फ्लावर में शेप देना स्टार्ट कर दी थी कि ये शेप फ्लावर में ही आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मेरे पास सिर्फ ब्लैक तिल नहीं थे जो उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करती, मैंने वाइट तिल स्प्रिंकल किए थे। यहाँ पर अच्छा मैंने एक और रोटी को बेल लिया है और मैं इसके साइड्स ये देख सकते हैं आप कि कट कर रही हूँ। तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर मैंने इसके हल्के-हल्के से कट लगाए थे पिज़्ज़ा कटर के साथ ही, ताकि एक जैसे कटिंग हो और अच्छे तरीके से नीचे तक कटिंग हो जाए। अब मैंने दरमियान में यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है और यहाँ पर मैं अब चिकन के जो पीसेस थे उनको रख रही हूँ। जो मैंने थोड़े से लंबी शेप में कटिंग किए थे, मैंने उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया था रखने के लिए। जैसा हम लोग पिज़्ज़े की सारी तहें लगाते हैं, उसी तरह हमने इसमें भी सबकी इन चीज़ों की तह लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैप्सिकम को के साथ बारीक-बारीक सा और थोड़ी लंबी शेप में कटिंग कर लिया था, वो इसके ऊपर मैं रख रही हूँ। और फिर मैंने इसमें अनियन भी इसी तरह लंबी शेप में और टमाटोज़ भी रखे थे और ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ मौजूद है जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस सब के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर लूँगी अच्छे तरीके से। सेम जिस हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी तरह मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ और ये स्टफ़ पिज़्ज़ा है। और ये जो आप साइड्स पर मैंने कटिंग किए थे उन सब पर मैं जो येलो एग है वो यूज़ कर लूँ, एग यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास बीट किया हुआ है। उसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी और फिर ये आप देख सकते हैं कि मैं वन बाय वन करके इसको उठा रही हूँ और एक इसकी शेप दे रही हूँ, जिस तरह बीट्स बनाई जाती हैं वैसे मैं इसको शेप दे रही हूँ। एक मैं राइट हैंड से उठाऊँगी और एक मैं लेफ्ट हैंड से उठाकर इसको क्रॉसिंग पर इसको एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी शेप दूँगी। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनना स्टार्ट हो गए हैं और जब ये बना था ये इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस था, इतना टेस्टी ये बना था कि मुझे उम्मीद है कि आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। कि ये स्टफ़ पिज़्ज़ा ये देखें, अब मैंने इसको मैंने पिज़्ज़े की ट्रे में रख लिया था और ये मैंने इनको अच्छी तरह से बाइंडिंग इनकी कर ली थी। अब मैं अगेन मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया था, इसके ऊपर मैं जो पिज़्ज़ा चीज़ मेरे पास मौजूद थी श्रेड हुई वो यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह अगेन मैं वेजिटेबल सब इनके ऊपर डालूँगी वन बाय वन करके और फिर मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर सब कुछ मैं इसके ऊपर वही डाल रही हूँ जो पिज़्ज़े में डलता है। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कौन-सी पसंद है और आप कौन-सी यूज़ करना चाहते हैं इनमें। यहाँ पर मैंने अनियन, कैप्सिकम टोमेटोज़ और ब्लैक ऑलिव को कटिंग करके इसके ऊपर रख लिया था और अब मैं इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखूँगी और फिर श्रेड की हुई चीज़ मैं इसके ऊपर ऐड करके ओरिगैनो डालूँगी। यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद अब मैं चिकन को स्प्रेड भी करनी है और मैं अब चिकन जो चीज़ है उसको इसके ऊपर स्प्रेड करना स्टार्ट करूँगी। ये मेरे पास श्रेड की हुई पिज़्ज़ा चीज़ मौजूद है वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और इसको बेक होने के लिए ओवन में रख दूँगी।
इसको भी मैंने 180 डिग्रीज पर 30 मिनट के लिए रखा था। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है जिसमें मैं बेक करती हूँ। अगर आपके पास गैस का है तो फिर उसके पास उसमें कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी 15 मिनट में रेडी हो जाता है पिज़्ज़ा। यहाँ पर मैंने चीज़ को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। अब मैं ओरिगैनो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी या फिर मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। ब्लैक ऑलिव से पिज़्ज़ा की लुक बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत अच्छी आती है। उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने अब इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर लिया है। हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे अब ओवन में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने ब्रेड बनाए थे फ्लावर शेप में, 3 से मैंने बनाए थे। वैसे ही मेरे बनाते-बनाते मेरे माइंड में एक ख़्याल आया और मैंने यहाँ पर छोटी-छोटी ब्रेड्स के भी साथ इसके बना लिए थे। अब मैं इसके ऊपर एग स्प्रिंकल करूँगी, एग को ब्रशिंग करूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर व्हाइट तिल स्प्रेड कर दूँगी और फिर मैं इसको पिज़्ज़ा के साथ इसको ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए। अब मैं इसको भी पिज़्ज़ा के साथ बेक होने के लिए रख दूँगी और मैं इसके ऊपर एग को अच्छी तरह से ब्रशिंग करने के बाद व्हाइट तिल डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दोनों। अब मैं इसके ऊपर व्हाइट तिल स्प्रिंकल करने लगी हूँ। ये मेरी लाइट चली गई थी और बीच में फिर लाइट आ गई जिसकी वजह से ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ये वाइट तिल स्प्रिंकल कर लें, ये आप देख सकते हैं इसके फाइनल लुक ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। रेडी होने के बाद पिज़्ज़ा भी कितना ज़बरदस्त है और ब्रेड भी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप देख सकते हैं स्टफ़ पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ज़बरदस्त बना था ये। यहाँ पर ये जो उनसे मैंने मिनी पिज़्ज़ा और स्टार पिज़्ज़ा बनाया था वो भी आप देख सकते हैं उसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।